आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीचर, आपका बच्चा तुतलाता है क्या? पप्पू, हमेशा नहीं तुतलाता। टीचर, तो कब तुतलाता है? पप्पू, जब बोलता है बस तब तुतलाता है। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नजर आ रही थीं। उसने आओ देखा न ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा था। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मोरल, और करो शक। पत्नी सुबह नींद से उठ के पति से, सुनते हो जी, मुझे अभी अभी सपना आया है कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति, वापस सो जा और पहन ले। पति बहुत उदास सा घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया, क्या बात है, यह मुंह क्यों लटका हुआ है? पति, आज हमारे कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से सारे मजदूर मर गए। पत्नी, हे ईश्वर खैर करे, लेकिन आप कैसे बच गए? पति, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गुटखा खाने गया था। पत्नी, चलो तुम्हारी जान बच गई। पति, मालिक ने मरने वाले मजदूरों के घर वालों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। पत्नी, जलकर आग लगे तुम्हारे गुटखे को, 1000 बार कहा है कि गुटखा न खाया करो। पति बेहोश। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालता है। हमारे देश में रोकते ही फ़ोन निकालता है, नेताजी से बात कराने के लिए। एक बार अमेरिका में एक विमान खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट ने अपना सारा अनुभव और कौशल्य लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते आड़े तिरछे काट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसका सत्कार किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव उसने कहाँ और कैसे प्राप्त किया। कसम से आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वह बोला, पहले कानपुर में टेम्पू चलाता था। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो, आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत, पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। जब किसी को ट्रेन में बिठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं
और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती है बात सारी, खामा खा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। मुर्गा मुर्गी से, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी, हाय अल्लाह, सच्ची? मुर्गा, हाँ। मुर्गी, चलो फिर आज अंडा तुम दो। मुर्गा बेहोश। मास्टर जी ने पप्पू के पापा को फ़ोन किया। आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की ज़मीन पर 1000 रुपए के नोट की हूबहू फ़ोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। इसे समझाते क्यों नहीं? पप्पू के पापा, मास्टर जी मैं खुद आईसीयू से बोल रहा हूँ। पगले ने कल बिजली के सैकेट पे कैटरीना बना दी थी। ऊँट जल गए करंट से। मास्टर जी बेहोश। संता, देख तेरी बीवी को सांप काट रहा है। वंता, अबे काट नहीं रहा, उसका जहर खत्म हो गया है तो वह रिचार्ज करवाने आया है। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज़ भगवान आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड हैं। और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे गर्लफ्रेंड लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की।